मीना जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा हमने सुना कि हेलो एंड नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो काफ़ी अलग है, जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ उससे काफ़ी अलग वीडियो है, बट एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कल मैं गई थी प्रेमानंद महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में एंड वहाँ काफ़ी कम लोग जा पाते हैं एंड मैं गई तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला। एंड जो भी जैसे भी मैं गई सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रेमानंद महाराज जी जो भी बातें करते हैं हम यूट्यूब पे सुनते हैं उनका सत्संग एंड बाकी चीज़ें, या फिर इंस्टाग्राम पे सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार एक बार सामने से भी उनको देखने का मौका मिले। एंड वीडियोस वगैरह देखकर भी हम कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं, मतलब वो इतने अच्छे से चीज़ों को बताते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी भी सवाल का जवाब भी वो बहुत अच्छे से देते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होता है बट आप उनकी वीडियो देख लें तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाती है, अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसी ही चीज़ें मैंने भी सुनी है काफ़ी एंड आप सब ने भी सुनी होगी। एंड हम भी चाहते हैं कि यार एक बार मिलने का मौका मिले या फिर सामने से उनकी बातें सुनने का मौका मिले। और जब मैंने उनकी बातें सामने से सुनी, मतलब यार जैसी वीडियो में होती है बिल्कुल सेम सामने से भी वैसी होती है, बट जो सामने से जो फीलिंग होती है ना वो बहुत अलग होती है। तो स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले तो जाने से पहले आपको एक रात पहले ही, जैसे हम कल जाने वाले हैं तो आज तक हमें हमारा टोकन नंबर मिल जाता है। जैसे हम 3 लोग गए थे, मैं, मेरी सिस्टर एंड मेरी फ्रेंड, मतलब हम 3 लोग गए थे, तो हमारा जो टोकन नंबर था वो था 17, 18 एंड 19। टोकन नंबर के साथ साथ आपको टाइमिंग भी मिलती है कि आपका टाइमिंग क्या है। तो हमारा जो टाइम था वो था सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे अगर हमें वो मिलने वाले हैं तो उस हिसाब से हमें सुबह 4 बजे तक अप्रोक्स वहाँ पर पहुँचना ही था। एंड हमें जाने में भी 2-3 घंटे लगने वाले थे। तो हम मेरे घर से 1 बजे निकले एंड हम वहाँ पर 3 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए। 3:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए एंड मैंने देखा वृंदावन में इतनी भीड़, मतलब लोग उनको देखने के लिए आए हुए हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी रोड पर, क्योंकि मैंने सुना है 2 बजे के टाइम पे आई थिंक वो वृंदावन का पूरा राउंड लगाते हैं एंड फिर वो उस रास्ते के थ्रू अपने आश्रम जाते हैं। तो उस रास्ते पे जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें सुबह सुबह देखना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ लाइन में लगे हुए थे उनको देखने के लिए। तो वो भीड़ देख के मुझे लगा यार मतलब वाह, मतलब वहाँ की वाइब भी अलग थी। जो रोड पर भी लोग उनकी तस्वीरें लेके, फ्लावर्स लेके लोग रंगोली बना रहे थे, मतलब कितना ज़्यादा लोग उन्हें मानते हैं। मैंने ये सामने से भी, मतलब वीडियोस वगैरह में तो यार हम देखते हैं, बट ये चीज़ मैंने सामने से पहली बार देखी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था एंड लोग थे, भजन भी गा रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ का। एंड जब वो जाते हैं उस रास्ते से एंड उसके बाद वो आश्रम जाते हैं एंड उसके बाद हमारी जो एकांतिक वार्तालाप थी वो होने वाली थी। तो फिर क्या हुआ कि 3:30 बजे हम गए एंड 5 बजे था हमारा। तो फिर पहुँचते पहुँचते मतलब काफ़ी भीड़ थी, तो धीरे धीरे जाते जाते हम 4 बजे पहुँच गए। फिर 4 बजे हमने सोचा कि यार 1 घंटा पहले तो पहुँच जाए, ताकि वहाँ पे अगर कोई फॉर्मेलिटी है या फिर कुछ भी होता है तो वो हम वहाँ पे जाके पूछ सकें। आपको अब अपना आधार कार्ड भी वैसे लेके जाना पड़ता है। तो हम वहाँ पर गए, हमने अपना फुटवियर वगैरह उतारा, फिर हम धीरे धीरे गए। तो फिर वहाँ पर एक हॉल था जहाँ पर उन्होंने हमें बिठाया। बैठाने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि हमारा फ़ोन सबमिट हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो आपका फ़ोन सबमिट हो जाता है, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और आप अच्छे से काम रह सकें एंड मेडिटेट कर सकें। तो सबसे पहले हमारा फ़ोन ले लिया गया, वो भी साइलेंट कर नहीं, स्विच ऑफ कर ही आप अपना फ़ोन दे सकते हैं। स्विच ऑफ करके हमारा फ़ोन ले लिया, हमारा बैग वगैरह सब साइड में ही रख दिया। उसके बाद थोड़ा भजन, थोड़े जो आरती होती है मॉर्निंग वो हुई, वो हमने टीवी पर वहाँ पे हॉल में देखा, सब कुछ हुआ। यही करते करते 5 बज गए। तो फिर मैं 5 बजे वेट करने लगी कि अब तो टाइम आने वाला है। तो फिर 5 बजे ऐसे ही थोड़े से आरती करते करते और ये करते करते फिर 6 बज गए। तो फिर हम वेट कर रहे थे कि अब तो नंबर आने वाला है, मतलब किसी को भी नहीं ले जाया गया था, सब उस हॉल में ही वेट कर रहे थे। क्योंकि वैसे भी बाय 1 या कैसे नंबर आता था तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद हम बस वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। उसके बाद 6 बज गए एंड हम पूरी रात नहीं सोए थे, क्योंकि मेरे घर से हम 1 बजे निकले थे, तो हम बिल्कुल नहीं सोए थे तब तो। फिर हम गए, उसके बाद
तो हम वहाँ जाके बैठ गए और हमें ट्रस्ट मी हमें ऐसा लगा था कि 5 बजे का हमारा है तो 5 या 6 नहीं तो 7 बजे तक तो हम फ्री हो ही जाएंगे। तो मैंने घर पे भी नहीं बताया था पहुँच के कि हम पहुँच गए। तो हुआ ये कि 6 बज गए एंड फिर बहुत ज़्यादा बैठे बैठे हमें नींद आने लगी। बट ये है कि वहाँ वो कीर्तन टाइप का चल रहा था, वहाँ सत्संग उनका बजता रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा जाग रहे थे हम। नींद इतनी नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट था और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उनसे मिलने की, उनको देखने की। तो उस एक्साइटमेंट ने हमें अच्छे से जगा कर रखा है एंड मोटिवेट भी रखा है खुद को। तो फिर उस हिसाब से ऐसे 6 बज गए एंड फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा 6:30 बजे, फिर 7 बजे एंड मतलब 7 बज गए, ठीक है। बट उससे पहले वो सब लोगों से बोलते हैं कि आप अपना एक एक क्वेश्चन जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं वो आप एक पेपर पर लिखकर हमें दे दें, या तो आप वो पेपर घर से भी लिखकर ला सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो आप आराम से घर पर जो भी आप अच्छे से सोचें आपको क्या पूछना है वो आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ कर फिर उस पेपर पर लिखें एंड अपने पास रखें। जब वो मांगे आप उनको दे सकते हैं। अगर आप पेपर या पेन नहीं लाए हैं तो आप उनसे मांग भी सकते हैं, अगर उनके पास होगा तो वो आपको ज़रूर देंगे ताकि आप अपना क्वेश्चन इसमें लिख सकें। क्वेश्चन के साथ साथ आपको अपना नाम लिखना होता है, आप कहाँ से आए हैं ये लिखना होता है, आपका फ़ोन नंबर लिखना होता है, ये सब भी आपको अपने उस पेपर में लिखना होता है एंड फिर उनको देना होता है। तो वो क्वेश्चन देने के बाद हाँ, तो वो क्वेश्चन देने के बाद वो उनके पास सबमिट हो जाता है। फिर 7 बज गए, फिर हमें दूसरी जगह बिठाया गया, मतलब जब हॉल में ज़्यादा भीड़ हो जाती है एंड फिर उनका जो हमारा पैरा नंबर था, मतलब जो 17, 18, 19, तो उस हिसाब से उन्होंने हमें आगे किया। मतलब नंबर के हिसाब से भी वो आगे नहीं करते, आपके क्वेश्चन के हिसाब से होता है। मतलब ऐसा हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन हमारे ले लिए, उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई थिंक उस हिसाब से वो डिवाइड कर देते हैं। मतलब किसी का सेम क्वेश्चन है तो वो उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, मतलब एक बैच में डाल देते हैं। अगर किसी का सेम सा क्वेश्चन है बट उनकी भाषा अलग अलग है तो वो उसको कंबाइन कर देते हैं। कुछ इस तरह से वो बैचेस बनाते हैं। मतलब इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, आगे पीछे ही तो नंबर आ रहा है। वैसे भी हमने इतना वेट किया तो थोड़ा सा वेट और सही। तो बस थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर से हमें दूसरी जगह बिठाया गया। फिर तीसरी जगह बिठाने के बाद वहाँ पे इतना अच्छा माहौल था, बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत अच्छी वाइब थी क्योंकि सब पूजा में होते हैं, सब मेडिटेट कर रहे होते हैं, इतना काम फील करने आए होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड उसके इतना वेट करने के बाद 7:30 बजे हमें उनसे मिलने का मौका मिला। एंड जैसे ही वो गेट खुला ना, मतलब जो उनका बैठने वाला एरिया होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, ऐसा गोल सा रूम होता है एंड काफ़ी छोटा सा होता है। एंड जैसे हम घुसे और वो सामने बैठे हुए थे, मतलब मैंने पहली बार ही उनको देखा और सच में यार वो जो वॉल वगैरह थी वो सारी येलो येलो थी, सब पूरा येलो येलो था। वो सामने बैठे हुए थे, येलो उन्होंने पहना हुआ था कपड़े एंड पूरा वो आराम से बैठे हुए थे आंख बंद करके। एंड जैसे ही हम गए और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब घुसते ही, वैसे हम बैठे बैठे काफ़ी थक गए थे, मतलब 4 बजे से 7:30 बजे तक, बट जैसे ही हम घुसे हमें काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ की वाइब भी अलग थी, मतलब बहुत पॉजिटिव सा और बहुत अच्छा सा फील होने लग गया घुसते ही। एंड फिर हम सब नीचे बैठ गए, उन्होंने सबको बिठा दिया, जितने भी लोग एक बार में जाने वाले थे हम सबको बिठाया। मास्क वगैरह वो पहले ही दे देते हैं। एंड फिर हम वहाँ बैठे एंड उनको देख के यार ऐसा लगा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के एंड उस कमरे को देख के, बहुत ही अलग था। मतलब सच बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लगा था जैसे मैं बादलों में आ गई हूँ और मेरे सामने भगवान बैठे हुए हैं। मतलब सीरियसली वो वाइब बहुत अलग होती है जब वो सामने से, यार किसी चीज़ का मूवी बोल रही हूँ, किसी चीज़ का आप वीडियोस वगैरह में देखो और आप उनसे मोटिवेटेड होते हो और आप उनकी बातें रोज़ सुनते हो, मतलब और आप बस रोज़ प्रेयर करते हो कि यार एक बार मिलने का भी मौका मिले और ये जो बातें हम ऑनलाइन सुन रहे हैं वो सामने से भी सुनने का मौका मिले। एंड जब वो हुआ ना, वो बहुत वर्थ इट था। मतलब इतना वेट तो बनता है अगर आप उनसे मिलने वाले हैं तो, मतलब सच में सारी थकावट चली गई, सारी नींद चली गई, सब कुछ चला गया और बस उनको देखते रहो ऐसा लग रहा था। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत पॉजिटिव लग रहा था। फिर जैसे हम बैठे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, जो भी वहाँ पे और भी लोग होते हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा एंड फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। मतलब इतना अच्छे से, एक तो वो किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं अपने खुद को लेके, अपने लाइफ को लेकर, वो एक बार में
सॉल्व हो जाते हैं। मतलब मैंने कोई पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था, क्योंकि मैं इतना सोचकर बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। मैंने सोचा जो होगा देख लेंगे, क्योंकि मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं आपका जवाब मिल ही जाता है। तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ट्रस्ट भी ऐसा ही लगा जैसे ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही है। मतलब वहाँ अप्रोक्स 20-25 लोग तो आराम से बैठे थे, बट उन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिए थे। पूरे ग्रुप में से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए उन्होंने, और उन 2 का ही उन्होंने जवाब दिया। बट वहाँ बैठे हर किसी को ऐसा फील हो रहा था जैसे ये हमारा ही क्वेश्चन है। मतलब उनके बताने का तरीका इतना अलग है, एंड उनके समझाने का तरीका भी इतना अलग है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यार यही तो क्वेश्चन था हमारा, एंड आपको आंसर मिल गया। अगर वो आपका क्वेश्चन भी नहीं है तो वो कुछ ऐसा ज़रूर बताते हैं जिससे आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि ऐसी ही चीज़ें वो बताते हैं, एंड उन्होंने सामने से भी यही सारी चीज़ें बताई, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के। एंड जब हम उनको देख रहे थे, जब हम उनको सुन रहे थे, तो लिमिटेड टाइम ही था। मतलब जैसे 7-8 मिनट ही थे। जब तक क्वेश्चन का जवाब चल रहा है तब तक ही हम वहाँ बैठे हुए हैं। तो और उन्होंने 2 ही क्वेश्चन पूछे, तो पता भी नहीं होता कि तीसरा क्वेश्चन आएगा भी या नहीं, या दूसरा क्वेश्चन आएगा भी या नहीं। जैसे ही उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, और हम आराम से उनको देखते रहते हैं, आराम से उनकी बातें सुनते हैं। और बीच में पता है, मैं मतलब थोड़ा सा भी ध्यान डाइवर्ट हो रहा था ना, क्योंकि यार उस रूम में इतनी लाइटिंग होती है, इतना अच्छे से वो जो बैकग्राउंड वगैरह होता है ना, वो इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा था, येलो येलो सा। एंड वो खुद भी इतने अच्छे लग रहे थे। और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ ना, मैं उनकी स्किन देख रही थी, उनकी स्किन भी बहुत अच्छी थी। वैसे ऐसा होता है, आप अच्छे से मेडिटेट वगैरह करते हैं ना, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। तो फिर ये सब मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो रही थी ना, तो मैं मन में सोची थी काम होकर बस उनको देखो। ये सब तो कुछ भी बाद में भी देखने को मिल जाता है, कहीं भी देखने को मिल जाता है, पर वो जो चीज़ है वो बाद में देखने को मिले या ना मिले पता नहीं, और वो चीज़ सुनने को मिले या ना मिले कभी नहीं पता। तो बस थोड़ा सा भी इधर उधर में हो रही थी, तो बस मैं ऐसा लगा था बस काम होके देखो। मैं आगे थोड़ी सी क्लिप भी डालूंगी, क्योंकि उनके जो चैनल पर भी हमारी वाली वीडियो डली हुई है, जब मैं जो गई थी वाली वीडियो भी डली हुई है, एकांतिक वार्तालाप करके। एंड वो उसका लिंक भी मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन पर, एंड वो वाली क्लिप भी आगे आप देखेंगे कि मैं कैसे इधर उधर देखी थी। और फिर मैं सोचा कि यार ध्यान से वहाँ लगाओ। तो जो भी उन्होंने 2 क्वेश्चन का जवाब दिया वो इतना अच्छा था कि बस वो टाइम वो सब यूटिलाइज हो गया। एंड मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का कि यार बैठे रहो। मतलब आराम से 4-5 घंटे भी हम उनकी बात आराम से सुन सकते हैं, वो इतने अच्छे से बताते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा। एंड नेचर तो ऑब्वियसली उनका बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ ही बहुत वर्थ इट था, बहुत अच्छा था। मतलब मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, बट वो ऐसा था कि यार बहुत अच्छा। एंड मुझे काश दोबारा जाने को भी मिले, सच में यार दोबारा जाने को भी मिलना चाहिए। बट मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, एंड बहुत अच्छा रहा सब कुछ, बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड बस ऐसे ही उन्होंने 2 क्वेश्चन का जवाब दिया, एंड जो भी 10-15 मिनट थे वो हुए कंप्लीट। एंड फिर हम उठ के बाहर आ गए। फिर जैसे जैसे हम आते हैं वैसे वैसे ही हम चले गए। और फिर बस ऐसा लगा कि यार बस टाइम ख़त्म हो गया, थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा और टाइम, ऐसा ही लगता है। बट बहुत अच्छा लगा था सच में। एंड अगर आपको भी जाने का मौका मिले तो आप बिल्कुल ना छोड़ें, जाएं, उनको सामने से भी देखें, उनकी सामने से भी बातें सुने। यूट्यूब से ज़्यादा जो अच्छा है वो तो ऑब्वियसली सामने ही है, बट वो जो 7-8 मिनट थे ना, वो पूरी लाइफ याद रहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे थे, बेस्ट। उत्तराखंड से राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा हमने सुना कि कृतज्ञता एक अक्षम्य अपराध, इनका कहने का भाव है कि प्रभु भूतकाल में 1-2 लोगों द्वारा हम पर असीम उपकार किए गए, हम श्री जी के चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं कि हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे, परंतु सोच, भक्ति, रहन सहन और कार्य क्षेत्र की विषमताओं के कारण उनसे अब सामान्य दूरी बन गई है। गुरुदेव, आप